हाय एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो भी वीडियो होता है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क में आएँ और उनके ही देख-रेख में कोई भी डिसीजन लें, ठीक है? तो चलिए हम आज निफ्टी के निफ्टी की एनालाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है? और अगर जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो मंथली एनालिसिस देखा होगा तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और उसमें मैंने दिखाया था कि मार्केट किस तरीके से इस ट्रेंड के ऊपर में चल रहा है और इसको एक सपोर्ट मान के आगे बढ़ रहा है। बट कुछ दिनों से जो भी वॉर सिचुएशन है या जो भी मार्केट का बिहेवियर है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था और मार्केट जो है वो ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, मार्केट कहीं अटक सा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है ठीक लास्ट ईयर अ, सितंबर 2024 को जो हाई लगाया, ठीक है? वो हाई ऑलमोस्ट आप देखो तो जो है ना वो प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है? कहीं न कहीं मार्केट इस जगह पे आकर अटक गया और लास्ट 1 ईयर से, ठीक है? लास्ट 1 ईयर से अब अगर आप देखो तो उसके बाद मार्केट जो है वो इसी ज़ोन में फँसा हुआ है, ठीक है? तो मार्केट कहीं न कहीं इस ज़ोन में आकर फँस चुका है। अब ये ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट जा रहा है बट इसी जगह पे वो बार-बार आके अटक जा रहा है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम एनालाइज़ किया था और मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और आप देख सकते हो कि मार्केट इस ज़ोन में आ गया है, राइट? अगर मार्केट यहाँ रुकता है या समय बिताता है, तो फिर हमें एक बड़ा मूव या एक फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है? और मार्केट हो सके भी तो 22,000 के आसपास हमें आते हुए दिख सकता है, ठीक है? अगर हम चाहेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाए, ना फॉल ना हो, बट हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं होता है। ये तो मार्केट का रिएक्शन है। मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा, ठीक है? हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। अब हम आते हैं 1 डे के एनालिसिस पे, ठीक है? सो 1 डे के एनालिसिस पे आते हैं और अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, राइट? सो अगर हम 1 डे पे आते हैं तो हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो 2 पॉइंट है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट है कि मार्केट 24,380 के आसपास, ठीक है? इस ज़ोन से लेके 24,330, ये जो ऑलमोस्ट आप समझो कि 80 से 30 यानी 50 पॉइंट का ये जो ज़ोन है, ठीक है? मार्केट अगर इस ज़ोन पे टिक जाता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस ज़ोन को ब्रेक करता है, राइट? तो फिर हमें जो एक ज़ोन है, वो है 24,280, ठीक है? जो हमारा ऑलमोस्ट जो ट्रेंड लाइन है, उसको टच करते हुए दिख सकता है मार्केट। अगर इस ज़ोन पे आता है मार्केट और यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, राइट? अगर इस ज़ोन को मार्केट फिर ब्रेक करता है, तो हमें फिर मार्केट 24,000 तक जाते हुए दिख सकता है, ठीक है? सो ये एक बड़ा ट्रेडिंग ज़ोन है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ जैसे मैंने बताया कि 24,280 यानी 24 सॉरी 24280, 24,280, अगर मार्केट हमें 24,280 ब्रेक करते हुए दिखता है तो फिर हमें एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है?
अगर मार्केट यहाँ फिर से सपोर्ट लगता है तो फिर हमें मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकता है। ये हमारा वन डे एनालिसिस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरीके से काम करेगा, इस पे हमें ध्यान देना है। तो अब हम आ जाते हैं सीधा हमारे 5 मिनट के चार्ट पे। अब मार्केट में कल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या नहीं है, ये जानना ज़रूरी। देखिए, मार्केट में हमेशा ये नहीं है कि आप हर समय आपका ट्रेड बन रहा है, आपको हर दिन ट्रेड करना है, किसी किसी दिन आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि कभी कभी मार्केट आपको समझ में नहीं आता है, मार्केट में इतनी खिचड़ी हो जाती है, राइट। तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करो मार्केट को, एक दिन हो 2 दिन हो, अवॉइड करो मार्केट को। अगर आपको कोई भी व्यू नहीं मिल रहा है मार्केट में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप मार्केट में ट्रेड नहीं करो। वैसे मार्केट को आप अवॉइड करो, बट लोग अवॉइड करना जानते ही नहीं है, लोग को समझ में ही नहीं आता। देखो, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब हमें एक बड़ा मूवमेंट मिले, राइट। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और मार्केट का मूवमेंट बड़ा हो, तो फिर एक अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। लेकिन अब आपका ट्रेड जो है वो चलता है और फिर उसके बाद वो फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर ये मूवमेंट तो अच्छा नहीं है। इस मूवमेंट में करना नहीं, क्योंकि आपको छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे आपके स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं जो बार बार आपको हिट कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है कि एक जोन में जाके अटक जा रहा है, ठीक है। कोई व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है, ना ऊपर की तरफ भाग रहा है और ना वो नीचे की तरफ भाग रहा है। तो ऐसे मार्केट में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। आप ट्रेड ना करो, इससे अच्छा आप बैठ के आप वॉच करो, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप बैठो, उनको वॉच करो और मार्केट में थोड़ा सा अवॉइडनेस करो। बट बहुत लोग होते हैं कि नहीं भाई, उनको ट्रेड करना ही है। देखो, एक्चुअली आप छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए जा रहे हो, दैट्स फाइन, राइट। बट उन छोटे पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस होने का भी चांसेस रहता है। एक ट्रेडर का व्यू हमेशा एक लॉन्ग पॉइंट के लिए रहता है, लॉन्ग मूवमेंट के ऊपर में रहता है, ठीक है। तो वो लॉन्ग लग के चलते हैं। क्यों लॉन्ग क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनको ये पता रहता है कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बड़ा मूवमेंट अच्छा होता है कैचिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए कल की एनालिसिस के लिए बात करते हैं कि कल हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला बात है कि मार्केट, देखिए अभी वॉर चल रहा है तो मार्केट का कोई डिसाइडेड मूवमेंट होता नहीं है, ठीक है। मार्केट कैसे खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, ये कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट कल इस जोन में खुलता है जो है आपका 24,380 के आसपास और एक है 24,480 के आसपास, ठीक है। ऑलमोस्ट समझिए कि 100 पॉइंट के आसपास के इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो इट बेटर कि आप मार्केट को अवॉइड करो, मार्केट का एक जगह बनाने दो, ठीक है। आइदर मार्केट खुल के नीचे आए, और ये जगह ये बहुत अच्छा पोजीशन है, ये अच्छा एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इस जगह सपोर्ट लेता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट खुले और इसके नीचे आए, और हो सकता है कि यहाँ से फिर 280 तक भी आ सकता है, राइट। फिर 80 से रिवर्स करके फिर इस जोन आए और यहाँ से फिर हमें एक मूवमेंट देखने को मिले, पॉजिटिव मूवमेंट, राइट। तो हमारा व्यू क्या होगा कल, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यू होगा कि मार्केट अगर इस जोन में घूम रहा है तो आप कोई भी ट्रेड ना करो, अवॉइड करो। इससे अच्छा है कि आप मार्केट को छोड़ दो, रिलैक्स करो, ठीक है। अगर मार्केट खुलते के साथ इस जोन पे आ रहा है तो फिर यहाँ एक वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और यहाँ से जो सपोर्ट लेगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा कि हम इस जोन में कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। अगर इस जोन में चल रहा है, जब तक मार्केट इस जोन पे समय नहीं बिता रहा है 10 से 15 मिनट, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें देखना है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ समय बिताने के बाद ऊपर जाए, ठीक है। तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 24,480, अगर मार्केट खुल के यहाँ आता है तो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट शायद इसको यहाँ तक जाने ना दे खुलने के बाद, लेकिन फिर भी ये हमारा एक सपोर्ट जोन जैसे काम करेगा। मार्केट अगर खुल के यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ समय बिताता है, तो फिर यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। सेकंड टारगेट ये होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो ये होगा। थर्ड टारगेट हमारा होगा 24,612, सेकंड टारगेट होगा 24,536, और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24,481, ठीक है। मगर
मार्केट शायद ही इतना बड़ा मूव कल देखने को हमें मिले, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, कोई नहीं जानता है मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अब व्यू क्या होता है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, सो मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है कि वो फिर से जो सपोर्ट हो वो ले आपका ऑलमोस्ट 24,280 के आसपास, ठीक है, ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। तो फिर यहाँ से हमारा टारगेट क्या बनेगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,000, 24,330, सेकेंड टारगेट होगा 24,384, ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 24,480 के आसपास, ठीक है। अब मान के चलिए ये एक सपोर्ट लेवल पे किस तरीके से मार्केट काम करेगा ये हमने देखा। अब मान के चलिए कि अगर कल के दिन मार्केट में गैप अप खुलता है, राइट, तो ये याद रखिएगा कि 24,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 24,536, दूसरा टारगेट होगा 24,612। फिर यहाँ पर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 24,536, दूसरा होगा 24,481, ठीक है। और अगर ये भी जोन ब्रेक करता है मार्केट कल के दिन, तो फिर हमें मार्केट फिर और भी नीचे जाते दिख सकता है, जो है 24,384, ठीक है, राइट। और कल अगर मार्केट इस जगह पे खुलता है, मान के चलिए गैप अप खुल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर, राइट, हमारा रिएक्शन रहेगा कि हम शांति से वेट करेंगे, मार्केट को जाने देंगे और देखेंगे कि मार्केट इस जगह को ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट नहीं करता है और इसके नीचे ही समय बिता रहा है, तो फिर हमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट इस जगह पे समय बिताता है, ठीक है, तो फिर हमें मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो हमारा आप मान के चलो जो पहला टारगेट होगा फिर इसके बाद वो होगा 24,680 के आसपास, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप मार्केट को वॉच करो, बैठो शांति से देखो, कोई बड़ा जोन नहीं है, बहुत छोटे छोटे जोन है जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो देखो, ट्रेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ट्रेड करते हो, आप ट्रैप में फंसते हो तो फिर आपके ही लॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं होता है तो जो लोग भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, क्या होता है, उनका थीटा डिके होता है, यानी उनके टाइम वैल्यू गिरते हैं, उनके प्रीमियम के प्राइस, मार्केट वहीं रह जाते हैं बट उनके प्रीमियम के प्राइस गिरते चले जाते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो सी ई कर रहे हो या पी ई कर रहे हो, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप मार्केट को वॉच करो, थोड़ा सा समय बिताओ मार्केट के साथ में, कुछ नहीं है, कुछ समय की नेगेटिविटी है, जैसे ये ख़त्म होना शुरू होगी मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अभी नेगेटिविटी टाइम है तो आप मार्केट में समय बिताओ, नहीं ट्रेड करो, उससे अच्छा आप वॉच करो, राइट। कभी कभी ट्रेड ना लेना भी ट्रेड करने जैसा होता है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अभी जो मूवमेंट हो रही है जिस तरीके से मार्केट में कोई एक प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे लास्ट डे का ही आप देख लो चार्ट, ये कोई प्रॉपर मूवमेंट है? बताओ आप, जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा वो श्योर शॉट ट्रैप हुए होंगे। जो भी मूवमेंट आई है वो आई है 2:25 के बाद में, ठीक है, यहाँ पर ही एक ट्रेड बन रहा है, बट कैसे कोई ट्रेड करेगा इतने कन्फ्यूजन होने के बाद, कैसे कोई ट्रेड में रहेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि देखो, जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो मार्केट में, तो इट्स बेटर कि आप मार्केट को जाने दो, एक दिन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ कमेंट करें, हम एजुकेशनल वीडियो लेके आते हैं आप ही लोग के लिए, जहाँ आप सीख सको, समझ सको, ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़ सको, जुड़ के और भी सीख सको। थैंक यू सो मच।